हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम लोग अकाउंट के बेसिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में व्यूअर्स आ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अकाउंट्स जानते हैं अकाउंट्स क्या होता है। तो अकाउंट्स इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंट्स एक बिजनेस का परिभाषा है। जिस तरह से हम लोग का भी एक बिजनेस होता है जो हम समझते हैं, उसी तरह से अकाउंट्स का एक बिजनेस का भी एक लैंग्वेज है जो कि बिजनेस समझता है। बिजनेस अकाउंट्स का जो फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है, तो लुकास पेसियोली जी अकाउंट्स के फादर हैं। कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स के कितने कैटेगरीज हैं? अकाउंट्स के 4 कैटेगरीज हैं। एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम और लायबिलिटी। एसेट्स मतलब संपत्ति, एक्सपेंस खर्च, इनकम आय, लायबिलिटी कर्ज। अकाउंट्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो चलिए जानते हैं एसेट्स क्या होता है। एसेट्स का डेफिनेशन देखते हैं। तो एसेट्स कैश और कन्वर्टेबल इनटू कैश। ऐसा कैश एक तो खुद एसेट्स है और जिसको हम लोग कैश में आसानी से बदल सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोबाइल। लैंड को बेचेंगे तो मेरे पास कैश आएगा, बिल्डिंग को बेचेंगे तो कैश आएगा, फर्नीचर को बेचेंगे तो कैश आएगा और मोबाइल को बेचेंगे तो कैश आएगा। लैंड एक ऐसा एसेट्स है जो कि जिसका वैल्यू हमेशा अप्रिसिएट होता है। बाकी जितने भी एसेट्स हैं जिसका वैल्यू डिप्रिसिएट होता है, क्योंकि लैंड का जो कोई फिक्स भी टाइम पीरियड नहीं होता है, इसलिए इसका वैल्यू हमेशा अप्रिसिएट करता है। कैटेगरी नंबर 2 देखते हैं। कैटेगरी नंबर 2 हमारे पास एक्सपेंस मतलब खर्च। गुड्स, सर्विस और यूटिलिटी। गुड्स, सर्विस और यूटिलिटी are taken from this person but good service or utility are taken from this person but cash assets are decreased is called expense। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति से हम लोग गुड्स, सर्विस, सेवा, यूटिलिटी उपयोग करने का चीज़ लेंगे, उसके बदले में जो हम लोग उसे पेमेंट करेंगे तो हमारे के लिए खर्च होगा। एक आध दो एग्जांपल के साथ देखते हैं एक्सपेंस क्या होता है। देखते हैं एग्जांपल। परचेज ऑफ गुड्स इंस्टेंट ऑफ कैश। किसी भी व्यक्ति से हम लोग किसी भी वस्तु को खरीदेंगे, गुड्स को खरीदेंगे, तो उसके बदले में उसे हम लोग जो कैश पे करेंगे उसी को हम लोग एक्सपेंस कहते हैं। दूसरा एग्जांपल, टेकिंग सर्विस फ्रॉम एनी वन एंड पेमेंट फॉर दिस। किसी से हम लोग सर्विस लिए, जैसे शिक्षा, किसी का रूम उपयोग किए, तो उसके बदले में जो हम लोग उसे पेमेंट करेंगे उसे हम लोग एक्सपेंस कहते हैं। जल्दी तीसरा पॉइंट जानते हैं, इनकम क्या होता है। इनकम मतलब होता है आय। गुड्स, सर्विस और यूटिलिटी आर प्रोवाइडेड टू दिस पर्सन बट कैश एसेट्स इंक्रीज इज कॉल्ड इनकम। किसी भी व्यक्ति को हम लोग गुड्स, सर्विस और सेवा प्रोवाइड करेंगे और उसके बदले में वो जो हम लोग को कैश देगा वो हमारे के लिए इनकम हो जाएगा। जैसे किसी भी व्यक्ति को हम लोग गुड्स बेचे तो हम लोग को जो कैश देगा वो मेरे लिए इनकम है। सर्विस, जो हम लोग उसे पढ़ाते हैं या किसी भी चीज़ से उसे हम लोग जो सेवा देते हैं, तो उसके बदले में जो हम लोग को पे करता है वो मेरे लिए इनकम हो। यूटिलिटी उपयोग करना, जैसे हम लोग जैसे हम लोग रूम को रेंट पर लगाएंगे तो उसके बदले में जो हम लोग को कैश देगा वो हम लोग के लिए इनकम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स टू एनी कस्टमर और कैश रिसीव्ड। जो हम बताएं सेम वही एग्जांपल दिया हुआ है। किसी को हम लोग गुड्स बेचेंगे, उसके बदले में जो हम लोग कैश देगा उसे हम लोग इनकम कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। प्रोवाइड सर्विस टू एनी वन इंस्टेड ऑफ कैश। किसी को हम लोग सेवा प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में जो हम लोग को कैश देता है उसे हम लोग इनकम कहते हैं। तीसरा एग्जांपल है प्रोवाइड रूम्स। या किसी को हम लोग जो शेल्टर देते हैं, रूम देते हैं रहने के लिए, उसके बदले में जो हम लोग को कैश देता है, उसके बदले में जो हम लोग को पैसा देता है उसे हम लोग इनकम कहते हैं। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटीज़ क्या होता है? लायबिलिटी मतलब कर्ज होता है। assets or cash are taken from assets and cash are taken from these person but payment in future।
but payment in future is called liability. लाइबिलिटी हमें यह कहना चाह रहा है किसी भी व्यक्ति से हम लोग एसेट्स या कैश लेंगे लेकिन उसको पेमेंट फ्यूचर में करेंगे तो उसे हम लोग लाइबिलिटीज़ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है। तो एग्जाम्पल है बैंक लोन, क्रेडिटर्स, फ्रेंड लोन। जैसे हम लोग बैंक से लोन लिए तो उसको जो हम लोग उससे बाद में जो पे करेंगे उसे हम लोग क्रेडिटर्स कहेंगे। क्रेडिटर्स एक अलग ही होता है, जैसे किसी भी व्यक्ति से हम लोग सामान लिए लेकिन पेमेंट उसे अभी हम नहीं करके उसको फ्यूचर में पेमेंट करते हैं, उसी को क्रेडिटर कहते हैं। फ्रेंड लोन, अपने दोस्त से जो लोन लिए बड़े अमाउंट तो उसे हम लोग जब बाद में पे करेंगे उसे हम लोग क्रेडिटर्स कहते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ अकाउंट सिंबल के बारे में जानते हैं। तो अकाउंट्स में दो प्रकार का सिंबल होता है, डेबिट और क्रेडिट, और 4 प्रकार का कैटेगरी होता है, एसेट्स, एक्सपेंस और इनकम और लायबिलिटी। तो एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, और इनकम और लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। एसेट्स और एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, और इनकम और लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट और डिक्रीज करेगा तो डेबिट। इसी को हम लोग यहाँ पर वर्ड में लिखे हुए हैं, एसेट्स एंड एक्सपेंस डेबिट बैलेंस व्हेन इट्स इंक्रीज गोज विथ डेबिट और व्हेन इट डिक्रीज गोज विथ क्रेडिट। जैसा कि हम लोग बताएं कि एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट बैलेंस होता है, अगर हम लोग उसे परचेज करेंगे और हमारे कंपनी में बढ़ेगा तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज करेगा घटेगा तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। जानते हैं इनकम एंड लायबिलिटी। इनकम लायबिलिटी जैसे कि हम बताएं तो इनकम और लायबिलिटी हमारे लिए क्रेडिट बैलेंस होता है, और अगर वो इनकम लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो उसे हम लोग और क्रेडिट करेंगे, और जैसे वो डिक्रीज करेगा, अगर इनकम लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसे। तो हम लोग जाने इनकम लायबिलिटी एसेट्स एक्सपेंस कौन सा बैलेंस होता है। अब चलिए जानते हैं जनरल किसे कहते हैं। तो डे टू डे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है उसे हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं उसे हम लोग जनरल कहते हैं। जैसे हम लोग बिजनेस ओपन करेंगे तो हम लोग जो परचेज करेंगे या सेल्स करेंगे, कितना कंपनी में एसेट्स है कितना लायबिलिटी है, उसे जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एक कॉपी में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम लोग रफ कॉपी कहते हैं बिजनेस का, उसी को हम लोग जनरल कहते हैं। ताकि हम लोग ये याद रख सके कि हम लोग कितना का ट्रांजैक्शन किए, कितना का पेमेंट किए। बाद में उसे हम लोग लेज़र फिर ट्रायल बैलेंस शीट में पुट करते हैं और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानते हैं। जनरल के बारे में तो हम लोग जान लिए, चलिए जानते हैं जनरल्स का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे ड्रॉ होता है। तो मैं यहाँ फ़िलहाल रफ में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, फिर उसे हम लोग अगले वीडियो में उसे अच्छे से देखेंगे। तो जो जनरल का जो फॉर्मेट होता है उसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर तो फर्स्ट एक कॉलम डेट का होता है, रुकिए, यहाँ जो फर्स्ट कॉलम जो होता है उसका वो डेट का होता है। फिर डेट के बाद यहाँ पर पार्टिकुलर, फिर एलएफ मतलब लेजर फोलियो, और यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पर जो फर्स्ट होता है वो डेट का होता है, फिर पार्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो हम लोग इसलिए यहाँ पर लिखते हैं ताकि जो जनरल है उसे हम लोग बाद में उसे लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो हम लोग बाद में पता कर सके कि मेरा ये जो इंट्रीज़ है वो अगला लेजर का कौन सा पेज में है ड्राफ्ट, तो आसानी से हम लोग पता कर लेंगे। फिर यहाँ पर डेबिट बैलेंस लिखेंगे, जो डेबिट बैलेंस होगा यहाँ पर इसके सामने लिखेंगे, और जो क्रेडिट बैलेंस होगा यहाँ पर उसके क्रेडिट बैलेंस उसके पास लिखेंगे। तो देख लिए आप लोग जनरल का फॉर्मेट किस प्रकार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और डिस्कस करेंगे लेज़र के जनरल एंट्रीज, लेज़र्स का फॉर्मेट अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।